हाय ऑल स्पार्क जीनियस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ और एक टॉपिक शेयर करने आई हूँ जो हम आज विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाने जाने वाला ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा विटामिन B1 और विटामिन B2 ये दोनों भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और इन दोनों का काम हमारे एनर्जी को बढ़ाने में और हमारे एनर्जी को हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से बरकरार रखने के काम ये दोनों विटामिन्स करते हैं। तो थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि किस तरीके से और क्या क्या अलग अलग इनका अलग प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के लिए। ये थोड़ा आपको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, तो विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो वहाँ पर विटामिन B2 हमारे बॉडी के लिए कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को एनर्जी में तोड़ता है। और अगर हम इनके जो हमारे बॉडी के लिए नीड्स होती हैं, तो विटामिन B1 हमारे नर्व सिस्टम और हमारे ब्रेन फंक्शन को अच्छा सपोर्ट करता है, अच्छा फंक्शन करने के लिए। तो विटामिन B2 हमारे स्किन, आईज और हमारे रेड ब्लड सेल्स और को हमारे बॉडी में अच्छा फ्लो करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है हमें विटामिन B2 की। तो अगर कमी होने से विटामिन B अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए, तो दोस्तों बेरी करके एक डिसीज़ आता है हमारे बॉडी में, जिससे क्या है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई बेरी और एक वेट बेरी। तो फ्रेंड्स, बेरी कहते ही प्लीज़ आप पेरी जो हम पिज़्ज़ा में डाल के खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ में, वहाँ मत चले जाना। ये एक डिसीज़ है बेरी नाम से। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे बेरी जो मसल्स हैं, इससे जो ड्राई बेरी है ये हमारे मसल्स को कमज़ोर कर देता है और हमारी जो हाथों पाँव की झंझनाहट है और हमें चलने में जो दिक्कत आती है, ये विटामिन B1 की कमी से होती है। तो यहाँ पर विटामिन B2 से हमें क्या है, क्रैक लिप्स और हमें गले की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आई प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन जो हमारे जो रैशेस आती हैं और हमें जो मुंह में छाले होते हैं, तो ये सब विटामिन B2 की कमी से आते हैं दोस्तों। और जो ये विटामिन B1 में जो मैंने आपको वेट में बताया बेरी में, तो इससे हमें हार्ट वीक हो जाता है, हमारे ब्रीथिंग इश्यूज आने लगती हैं और हमारे हाथों पाँव में सूजन आने लगता है इसकी कमी से। तो फ्रेंड्स, अगर खाने की बात करें, तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले विटामिन B1 में आपको बताया कि नॉनवेज हो या हमारी दालें हो, हमारे अनाज हो, हमारा फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हमारे ड्राई फ्रूट्स हो, बस वही खाने से हमें विटामिन B1 जैसे मिलता था, इसमें विटामिन B2 में भी हमें इसी खाने से मिल जाएगा। बस हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि हमें विटामिन B1 के लिए कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है और विटामिन B2 हमारे बॉडी के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर लेते चलें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात तो हमें अच्छी तरीके से समझ आती है कि देखिए, चाहे हम पहले से जो हेल्थ वीडियोस बना रहे हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे हम लोग को क्या बोलते हैं, हमारा फैट हो, मतलब हेल्दी फैट, तो इन सब से तो एक तो समझ में आया कि खाना वही है, बस हमारे बॉडी के हिसाब से हम लोग को उसकी क्वांटिटी देखना है बस। तो अगर हम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम अपने बॉडी को देते जाएं, तो पक्का हम अपने हेल्थ को अपने हाथ में ही अच्छा कर सकते हैं। किसी के डॉक्टर को हमारी बॉडी को किसी डॉक्टर की नीड नहीं है। बस हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा कि जो खाना हमारे पास मौजूद है, जो हम डेली खा भी रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता कि कितना खाना चाहिए, कितना हमारे बॉडी को उसकी नीड है। बस हम ऊपर नीचे करके अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा फास्ट फूड बाहर का हम खा के अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। अगर उन चीज़ों को थोड़ा हम दूर रख के और इसी खाने को अगर हम अच्छी तरीके से लेते रहें,
तो हमारी हेल्थ हमारे पास ही है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने जान लिया, तो अब हमें विटामिन B2 कितना रिक्वायरमेंट होता है डेली में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या है, 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं 0.5 mg बच्चों को इनफ होता है। अगर हम औरतें 1.1 mg, अगर जेंट्स है तो 1.3 mg, प्रेग्नेंट वुमेन है तो 1.4 mg, और अगर फीडिंग मदर है तो 1.6 mg इनफ है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हम खाने के बारे में हर दिन एक दिन का बताते हैं, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं। ब्रेकफास्ट में अगर हम 1 ग्लास दूध ले लेते हैं तो 0.5 mg, 2 ब्रेड के स्लाइस लेते हैं तो 0.2 mg, और अगर एक बॉयल अंडा ले लेते हैं तो 0.2 mg मिल जाता है। 11 बजे भीगे हुए 6 बादाम अगर लेते हैं तो 0.1 mg मिल जाता है। अगर लंच है तो 1.1 कप एक हमें स्पिनच में 0.2 mg मिल जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ तो 1.3 mg हमारा हो गया, जो कि हमें डेली रिक्वायरमेंट वुमेंस के लिए चाहिए, वो हमें मिल जाता है। अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा दूसरे काम में खर्च होती है तो इवनिंग और रात के डिनर के हमारे ये जो हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर खाना फिर रोटी, तो वो भी हमारी फुलफ़िल हो जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको थोड़ा डिफरेंस और खाना ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं अब ये नॉलेज को अलग अलग तरीके से लेते हुए, मैं खुद समझते हुए आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप प्लीज़ आपका सपोर्ट भी मुझे मिलेगा। मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बस हमें हाफ नॉलेज मिलता है कि आपको ये खाना है, आपको बस ये लेना है, आपको बस ये बंद करना है। हमें कोई ये नहीं समझाता कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है, क्या काम करता है, हमें कोई नहीं समझाता। अगर हम डिटेल्स में जान जाए तो खुद हम अपने बॉडी की हिफाजत करने लग जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड आई होप मुझे ये काम करने के लिए आपका सपोर्ट मिलेगा आगे भी। तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए। और अगर मुझे मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगती है तो प्लीज़ मुझे एक अच्छा माइक भी जो यूट्यूबर्स हैं वो सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं मंगा रही हूँ फिर वापस भेज रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माइक के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स प्लीज़ ये वीडियो को आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़। Stay healthy, keep smiling, keep growing friends. Bye bye.